मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट परिसर में देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अपनी उन्होंने मांगें रखी। क्या नाम है आपका? किस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया है? आज जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का 750 रुपये की बढ़ोतरी की है, जबकि मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण दर्जा देना चाहिए, जो हम फुल आंगनबाड़ी होना चाहिए और उनका वेतन भी समान होना चाहिए। और जो उन्होंने 2018 में घोषणा की थी कि 1 लाख रुपए रिटायर होने के बाद देंगे और सहायिकाओं को 75,000, आज उन्होंने 1.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को और 1 लाख सहायिकाओं को और मिनी आंगनबाड़ी को किया है। पर इसमें 2018 में जो हमारी बहनें रिटायर हो गई हैं, उनके लिए तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है ये कि उन लोगों को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, और जबकि फुल आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी को फुल करना चाहिए। इसी में हम लोगों ने काला दिवस आज मनाया है, क्योंकि हमारे फुल आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी है जिसके पास हेल्पर नहीं है, और फुल आंगनबाड़ी है उसके पास हेल्पर है, और जबकि मिनी आंगनबाड़ी फुल आंगनबाड़ी के बराबर हर ड्यूटी करती है, बर्तन भी साफ करती है, सारे काम करती है, और हर विभाग का काम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं करती हैं। ऐसा कोई सा विभाग नहीं है जो आंगनबाड़ी 1750 सहायिका का है और इनका मिनी का सिर्फ 750 ही बढ़ाए गए। लौट फिर के वो ही आ रहा है 750 कार्यकर्ता के बढ़ाए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि मिनी के 2000 होना चाहिए थे और सहायिका के भी होना चाहिए थे। वो तो जो वो घोषणा कर रहा है वो बहुत अच्छे अपने तरीके से कर रहे हैं, अपने नज़रिए से कर रहे हैं, पर हम बहनों के लिए क्या है? हम भी लाडली बहना है, जिसके पास घर नहीं है, द्वार नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर आज रिटायर हो जाएंगी। हमारी बहन अभी हाल में हुई है 30 जून को, उन्होंने लागू किया है 1 जुलाई से रिटायरमेंट का पैसा। बताएं क्या नाम है आपका? हमारा नाम उमा दुबे है। हम आगे सेक्टर से हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ हैं। सर, हमारा ये कहना है कि जैसे सहायक रोजगार को 9,000 से 18,000 कर दिए गए, उनका काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा भी काम इन लोगों से ज़्यादा है, लेकिन हमारा मानदेय क्या है 10 से 13 कर दिया। हमें भी इन लोगों के बराबर ही मानदेय चाहिए। ये 13,000 में हम लोग संतुष्ट नहीं है, हमारा भी मानदेय 18,000 होना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों के अभी तक मतलब 2-2 महीने से रोक दिए है, मानदेय नहीं आया है, और विभाग में चक्कर लगा रहे, इधर जाओ उधर जाओ, वो इधर भेज रहे हैं। हमारी कोई समस्या सुनता ही नहीं है। तो आज आपने ज्ञापन, अगर ज्ञापन हम तो फिर हड़ताल होगी, और क्या है। तो कहाँ करेंगे हड़ताल? यहीं घेराव करेंगे? हाँ, ऊपर तक जाएंगे सर, जब हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो सभी हमारे साथ भोपाल जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम वसुंधरा शर्मा है। कहाँ पे कार्यकर्ता हूँ? कहाँ पे? ग्राम मानिकपुरा। कहाँ पड़ा? कौन से ब्लॉक में पड़ता है? महंगाव ब्लॉक में पड़ता है ये। मेरी सरकार से ये अपील है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से हमें जो वेतन मिलता है, दोनों लोग मिला के देते हैं, तो वो केवल राज्य सरकार ने ही बढ़ाया है, केंद्र सरकार ने हमारे लिए क्यों नहीं बढ़ाया? जबकि सबके लिए बढ़ाया जा रहा है अभी वेतन, तो हमें दोनों लोग बढ़ा के दें, तो हमारा भी बच्चे पढ़ सकेंगे, क्योंकि हमें भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब हम जॉब करने जाते हैं तो हमारे बच्चे नहीं हैं क्या? उनको हमें आगे नहीं बढ़ाना क्या? जब सारी बहनें समान हैं तो हम लोगों को भी समान करें। शिवराज क्यों नहीं ये सोचते? यदि ऐसा ही है, ऐसा चलता रहे, तो हम सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि चुनाव तक हम सब लोग ताला बंद कर देंगे और हमें अपने बच्चों को आराम से मजदूरी करेंगे और पढ़ाएंगे लिखाएंगे। जब मजदूर को भी आज 500 रुपये मिलता है, तो हमें 300 रुपये भी महीने नहीं मिलेगा। 300 पर डे का नहीं मिल सकता क्या? तो हम मजदूरी आराम से करना जाएंगे, 500 रुपये महीने रोज़ का लेंगे, फिर तो उसमें भी हमें 15,000 रुपये मिलेगा। हम क्या करें? बच्चों को कैसे पढ़ाएं? ये भी हमारी सरकार से ये अपील है कि अच्छा काम कर रहे हो आप बहनों के लिए, हमें छुट्टियां सारे काम अच्छे हैं, लेकिन
आपको ये नहीं दिखता, हम बहनों की कोई मजबूरी नहीं दिखाई देती है कि गर्मी हो धूप हो, कभी छुट्टियाँ नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, फिर भी हम रेडी रहते हैं काम करने के लिए। आपकी कोई भी अवहेलना की हो आज तक, जो काम आप आराम से देते हो, लाडली बहना का काम हो, कोई भी हो, आपने आश्वासन दिया कि आप लोग करिए, और उससे आप जो सोच नहीं सकती उससे हम बेहतर करेंगे। यही बेहतर होने को बचा था क्या कि 3,000 रुपये हमारे बढ़ा दिए, जबकि रोजगार सहायक के 9,000 रुपये से 18,000 रुपये किया गया। तो हम लोग के समान नहीं है, हमारा भी मिनिमम मुझे 18,000 रुपये तो सबको वेतन देना ही चाहिए था ना। उसके बाद सारी योजनाएं तो बाद में लागू होंगी। यदि सरकार 1,000 रुपये हमें दे के अपना बनाना चाहती है तो हम लोग से नाखुश है सबको। हमें लाडली बना के पैसे किसी को नहीं चाहिए 1,000 रुपये, वो भले ही वापस ले ले, लेकिन हमारा जो अधिकार है डबल वेतन का वो हमें लेना है। उसके क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अनीता कौशल है। कहाँ पे आप कार्यरत हैं? मैं वार्ड नंबर 3 गोहद में कार्यरत हूँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर। श्रीमान जी, मुझे सिर्फ आपसे बस इतनी विनती निवेदन है कि मेरे बच्चे सैनिक स्कूल में एडमिशन हो गया इम्फाल में, 2.5 लाख रुपए फीस लग रही है। अब बताएं आप, हम अपने बच्चे की फ़ीस किस तरह से भरें, क्या खिलाएं और क्या फ़ीस भरें? क्या हमें सारी बहनों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, क्या अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का अधिकार नहीं है? क्या हम भी मजदूर रहे हैं और हमारे बच्चे भी मजदूरी ही करते रहे? क्या हमारे बच्चे उच्च पदों पर आसीन ना हो पाएंगे? क्या हम भी ऐसे ही सारी ज़िंदगी ऐसे ही तरसते रहेंगे मजदूरों की तरह? हमें तो क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जैसे पहले 2,500 से 5,000, 5,000 से 10,000 होंगे, तो इस बार हमारे 20,000 से ऊपर होना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चों का भरण पोषण और उच्च शिक्षा ग्रहण करा सकें। सिर्फ इतनी